कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने मोबाइल फ़ोन पर भारी टैक्सेस को फौरी कम करने के बजाय अब FBR को एक वाज़ेह होमवर्क दिया है। ये क्या है भाई? मार्च 2026 तक टैक्स स्ट्रक्चर का मुकम्मल असर नौ जायज़ा नई तजावीज़ अगले वफाकी बजट में पेश की जाएंगी। बिल्कुल, और इसमें मीटिंग में अरकान ने खुलकर ये कहा है कि इस वक्त मोबाइल फ़ोन कोई अयाशी नहीं है बल्कि एक ज़रूरत है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा ड्यूटीज़ हैं वो मुतवस्सित तबके के लिए भी स्मार्टफोन ख़रीदना मुश्किल बना रही हैं। अब कमेटी का नतीजा वाज़ेह है और वो ये चाहते हैं कि हम टैक्स लेंगे, टैक्स कम हो सकता है लेकिन टैक्स लिया जाएगा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए टैक्स के सार्फिन के लिए कोई भी अच्छी डिवाइस ख़रीदना नामुमकिन हो जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 2026 तक जो पेश की जाने वाली पॉलिसी है उसका तवाज़ुन किस तरह से लाया जा सकता है कि एट द सेम टाइम रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे, सनत भी बची रहे, जो आपकी लोकल सनत है उसको भी आप फ़रोग दे सकें, लेकिन लोगों के ऊपर भी इतना बोझ ना बढ़ा दिया जाए कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाए कोई अच्छी डिवाइस खरीदना। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान इरफान, अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये बताइए कि ये तमाम तर टैक्स के मामलात और ये इसको आप कैसे देखते हैं एक बिजनेसमैन की नज़र से, क्योंकि हमारे लिए तो महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, महंगा मोबाइल, उसके ऊपर से महंगी ड्यूटी, टैक्स एंड ऑल, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मूसा गिलानी साहब ने जो है इस पर इनिशिएटिव लिया, जी बात की। चले, हमने कुछ कोशिश तो की हमने तो को बहुत लेटर भी दिए FBR को और PTA को, लेकिन बड़े लोगों ने जो है इसमें आवाज़ उठाई, तो शुक्रिया साहब, यानी उनको भी परेशानी का सबब बन रहा है मोबाइल लेना, तो चले शुक्र है उन्होंने भी हमारी आवाज़ मिलाई। देखिए, मैं आपको बताया चलूँ, पाकिस्तान जो है बेसिकली तरक्की पजीर ममालिक में नहीं आता, तरक्की पजीर ममालिक में आता, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं आता। हमारे यहाँ बेसिकली मोबाइल जो है वो उसकी ड्यूटीज जो है स्ट्रक्चर सबसे पहले वो गलत है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मोबाइल जो ड्यूटियाँ लगाते हैं वो एक जो इम्पोर्ट होते हैं ज़्यादातर मोबाइल, उसमें ड्यूटियाँ वो लगाई हुई हैं कि जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से, जैसे एक मैं आपको बताऊं कि जिसकी वैल्यू तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए थी, वही वैल्यू अभी तक चल रही है और वही उसी वैल्यू से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ 2 साल से वैल्यूएशन की जो है वो मीटिंग नहीं हुई। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ यूज मोबाइल काफी तादाद में लोग खरीदते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर एक नया मोबाइल जो है आप नया मोबाइल आता है तो आपको उसको यूज मोबाइल आपको बेचना है, तो हमारे यहाँ लोग यूज मोबाइल लेते भी हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। हमने दरख्वास्त की थी गवर्नमेंट को कि जो लोग यूज मोबाइल मंगाते हैं वो अच्छी कंडीशन में होते हैं, और आप समझ सकते हैं बाहर के ममालिक में मोबाइल किस कंडीशन में मिलते हैं हमारे बनस्बत हमारे लोकल असम्बल के, तो उनको ड्यूटी कम की जाए ताकि ये आवाम की पहुंच पे आ सके। डिजिटलाइजेशन दौर है, आप जो है हर कारोबार जो है मोबाइल पे करते हैं, आपको तो इसको कम से कम करना चाहिए ताकि आवाम के पहुंच पे। अच्छा, उस वक्त जब ये फैसला लिया गया था कि आपने आईफोन और सैमसंग खास तौर पर ये 2 फ़ोन, जो ऑब्वियसली इनके महंगे फ़ोन है ना, 1.5 लाख से ऊपर के फ़ोन इन्हीं के होते हैं और लोग खरीदते, तो मेरे 2 सवाल हैं। एक तो क्या आईफोन या सैमसंग जैसी जो बड़ी महंगी ब्रांड है, क्या इनकी खरीदारी में कमी आई है? क्योंकि आई बीइंग अ बायर मुझे ये बात पता है कि जो आईफोन यूज़र है वो आईफोन यूज़र ही है, वो 6 साल बाद ले लेगा पैसे जमा करके, लेकिन वो आईफोन ही खरीदेगा। इसी तरह से दीगर ब्रांड्स हैं, तो आपका जिस पर हाथ सेट हो गया है आप वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वाकई क्या कमी आई है इसमें? देखिए, बिल्कुल कमी आती है। देखिए, जब ड्यूटी आप जो है वो 1,80,000 रुपए लेंगे तो आप जो है किस तरह जो है वो सेल कर सकेंगे। एक आईफोन का जो है वो कस्टमर अलग है और सैमसंग का कस्टमर अलग है, इसी तरह जो छोटे स्मार्टफोन है उसका कस्टमर अलग है। आपको तो ड्यूटी कम करने की जगह अगर खुदा न खास्ता एक आप आईफोन लेती हैं, अगर उसकी आप 1.5 लाख रुपए ड्यूटी देती हैं और खुदा न खास्ता वो चोरी होता है तो छिन जाता है, तो आपको दोबारा उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये कहाँ का हिसाब है? और अच्छा, मार्केट डेप्रिशिएट भी करती है फोन को। मिसाल के तौर पर कोई फोन 2.5 लाख का मैंने खरीदा, वो 3 साल बाद अब 1 लाख का मिल रहा है, 90 का मिल रहा है, तो मैं उसके ऊपर उतनी ही ड्यूटी क्यों दे रही हूँ जो मैंने 2 साल पहले आया हुआ मोबाइल खरीदा है? यही तो हुकूमत को समझनी चाहिए। जब एक 3 साल पुराना मोबाइल जो है उसकी जो है डेप्रिसिएशन हो गई वैल्यू, उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी लेना ताकि आवाम की पहुंच पे तो हो सके वो। आप जो है नया फोन की जो एक तो आपने नए फोन में ड्यूटियां ज्यादा की हुई है, उसके बाद यूज मोबाइल में जो है ड्यूटियां ज्यादा की हुई है, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, गवर्नमेंट को सोचते, जब आप ये बात कर रही हैं तो गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आता कि क्या कर रही है। और जो लोकल मार्केट फ्लरिश करने की बात की गई थी कि जी लोकली जो मोबाइल असेंबल होंगे वो लोग खरीद रहे हैं क्या इसकी वजह से? देखिए, लोकल मोबाइल बेसिकली टैक्सेस ज्यादा हैं, जो आप जो है उसकी जो क्वालिटी वाइज जो है वो उसको बेहतर करना होगा आपको, और उसके प्राइस कम करना होगा। आप जो
अब जो है जो नई चीज टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लोग ज्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 30-40 हजार की रेंज में जो है वो मोबाइल खरीदते हैं। जो बड़ा मोबाइल जो है वो जैसे आपने आईफोन या सैमसंग की बात की वो कम है, लेकिन आप सबकी ड्यूटी जो है आप कम करें ना, स्ट्रक्चर कम करें, सबके हाथों में आए, क्योंकि दुनिया में जो है निजाम जो है वो आप डिजिटलाइजेशन जा रहा है। आप जो है इससे कारोबार करते हैं, आप इससे जो है आप जो है अपनी रोजी कमाते हैं, आप हर चीज जो है इससे करते हैं। तो आप क्यों ये चीजें जो है कम नहीं करें? ड्यूटी गवर्नमेंट को चाहिए ड्यूटी कम करे ताकि हम आम आवाम के पास जो है ये मोबाइल पहुंच सके और मुल्क तरक्की कर सके। रिजवान साहब, अभी ये जो डीलर एसोसिएशन है, आप लोगों ने एक निकाला भी है नोटिफिकेशन में, वो जो जा रहा था, वो जो उसका सब्जेक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्जेंट नीड फॉर सपोर्ट टू स्मॉल ट्रेडर्स इन मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट्स। इसमें लिखी हुई है कि जी इंसेंटिवाइज किया जाए स्मॉल ट्रेडर। ये मुझे ज़रा मामला बताएं कि एक तो डिबेट हो गई ना ड्यूटी की एंड ऑल, ये वाला जो इशू है मैं चाहूँगा इस पर भी आप ज़रा कुछ गुफ्तगू फरमाएं। देखिए, मैं आपको बता चलूँ, SMEs होती है छोटे दुकानदार, उसको भी कारोबार करने का हक दिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि जो है अगर किसी के पास करोड़ रुपए हैं या अरब रुपए हैं वो कारोबार कर सके। एक छोटा दुकानदार या एक छोटा इंपोर्टर जो उसको भी कारोबार करने की इजाजत दी जाए। PTA में जो ज्यादातर जो मसले आते हैं उसमें जो है वो अपने जो उनकी टाइप अप्रूवल और टैग अप्रूवल की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से लोग जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर पा सकते। जो हमने उनसे ये लिखा PTA में कि भाई जो आप जो है टैग अप्रूवल और टाइप अप्रूवल जो है जल्द से जल्द लोगों को दें, ताकि जो मिडिल क्लास आदमी है, जो SMEs हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो भी अपना कारोबार करें और जो है अपना तरक्की कर सकें। वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो एक सरमायादार निज़ाम है, एक जो है ना, एक सिर्फ जो बड़ा जो कारोबारी आदमी है जिसके पास जो है करोड़ रुपए हैं या अरबों रुपए हैं, वो सिर्फ कारोबार कर सकते हैं। ये गलत है। आप जो है मिडिल क्लास या SMEs को जो है सपोर्ट करें ताकि कारोबार बड़े लोग जो मिडिल क्लास हैं उनको तरक्की कर सकें। जब तरक्की करेंगे तो जो मुल्क तरक्की करेगा। अब ये तो कम से कम करें ना सिलसिला। और मैं आपको बता चलूं, PTA और FBR अलग चीज है। ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है वो FBR देखता है, PTA जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो देखती है। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर प्रॉब्लम करेगी तो किस तरह लोग जो है इम्पोर्ट करेंगे मोबाइल। अच्छा, जस्ट वन लास्ट थिंग रिजवान साहब, गुफ्तगू से कभी भी ये तासुर ना आपके ना हमारे गया है कि जी वी आर अगेंस्ट द रेगुलेशंस, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू मोबाइल्स को लेके हमारे शहर में, वो चोरी वाले जो मोबाइल्स हैं और ये वाले मामलात हैं ना, ये एक बहुत बड़ा फड्डा है कि जी, और उसमें फिर आगे जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो जहां हम एक तरफ इंसेंटिवाइज करने की डिमांड कर रहे हैं, वहीं पे रेगुलराइजेशन के खिलाफ तो कोई भी नहीं है ना, कि भाई जो भी चीज़ आए लीगली आए, ये वाली चीज़ें ना हो। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं रेगुलराइजेशन हो, ड्यूटी कम से कम हो, ताकि जो है लोग गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू मिले। और जो है और ये जो उल्टी सी गलती चीज हो रही, जैसे टेम्परिंग होती है, मोबाइल IMEI नंबर चेंज किए जाते हैं, वजह यही है कि जो है लोग जो है ड्यूटी बचाने के लिए काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम हो जिससे जो है ये मुल्क में जो है तरक्की हो और ये जो गलत काम हो रहे हैं इसकी जो है सद्भाव हो सके। ये तो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट को चाहिए इसको जो है हमारी बात सुने और ये चीजें जो है खत्म करे। ये चीजें आप जाएंगे एक रास्ता खोलते हैं तो दूसरा रास्ता जो है गलत निकालते लोग। हम ये चाहते हैं कि सीधे रास्ते में चलें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले और ये जो IMEI चेंजिंग का मसला है और ये जो फिर प्रॉब्लम आती है इसमें जो है वो चीजें खत्म हो सके। राइट, सबका टारगेट यही है मोहम्मद रिजवान साहब कि मार्केट फ्लरिश करे और लोगों के लिए भी आसानी हो, स्मॉल बिजनेस करने वालों के लिए भी आसानी हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।